अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सेंट्रल एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ तारीख बल्कि इस्लामी दुनिया की फिक्री बुनियादों को भी शक्ल दी। वो सरजमीन जहां बुहारा और समरकंद जैसे शहर सदियों तक इल्म, तजारत और रूहानियत के आलमी मराकज़ रहे। इमाम बुखारी जैसे अजीम मुहद्दिस ने इसी धरती पर आँख खोली और आज भी इनका मज़ार अहले ईमान के लिए अकीदत का मरकज़ है। ताशकंद की रोशन रातें, तारीख़ी मदारस, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़राअत पर कायम मुईशत और रवायात से जुड़ी मेहमान नवाजी, ये सब मिलकर इसे एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम सैर करेंगे उज़्बेकिस्तान की। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। ये एक सुन्नी मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरहदें 5 ममालिक यानी कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। इसका दारुल हुकूमत ताशकंद है जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर है। ये सेंट्रल एशिया का एक मशहूर मरकज़ है जिसने कदीम शाहराए रेशम के दौर से ही अपनी अहमियत बरकरार रखी है। ताशकंद में बेशुमार दीदनी मकामात हैं जैसे कोकलदिश मदरसा, अमीर तैमूर म्यूज़ियम, सुप्रीम असम्बली, हिल्टन ताशकंद सिटी और रात के वक्त जगमगाता इस शहर का दिलकश नज़ारा। इस शहर का रकबा तकरीबन 449 मुरबा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है। उज़्बेकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि ये इस्लामी तारीख़ में एक अजीम दरसगाह रहा है। यहाँ बुहारा और समरकंद जैसे शहर मौजूद हैं जहाँ से इस्लाम की तालीमात दुनिया भर में फैली। बुहारा उज़्बेकिस्तान का एक कदीम और तरीही शहर है जो सदियों तक इल्म, सकाफ़त और तजारत का मरकज़ रहा। मौजूदा दौर में ये बुहारा रीजन का इंतज़ामी मरकज़ है जबकि उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है। बुहारा माजी में मुख्तलिफ सल्तनतों ख़ुसूसन सामानी और बादिज़ा शेबानी हुक्मरानों के दौर में एक अहम सियासी और इल्मी मरकज़ रहा। ये शहर इस्लामी दुनिया में ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि ये अजीम मुहद्दिस इमाम बुखारी की निस्बत से पहचाना जाता है। इनका मज़ार समरकंद के करीब वाक़ है, लेकिन बुहारा को इनकी इल्मी निस्बत की वजह से ख़ुसूसी मकाम हासिल है। इसी सरज़मीन पर मुतअद्दिद उलमा और सूफिया गुज़रे जिन्होंने इल्म हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ को फ़रोग़ दिया। बुहारा की पहचान इसकी तारीख़ी इमारतें हैं जिनमें पुई कलान कम्प्लेक्स और अर्क ऑफ बुहारा नुमायाँ हैं। कदीम मदारस, मसाजिद और रवायती गुंबद नमा बाज़ार आज भी इस शहर की अज़मत की गवाही देते हैं। इसी वजह से बुहारा को वस्ती एशिया के अहम तरीन तारीख़ी और मजहबी मराकज़ में शुमार किया जाता है। उज़्बेकिस्तान की कौमी ज़ुबान उज़्बकी है, लेकिन यहाँ ताजिक, काज़िक, तुर्कमान, रूसी और दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है जिसमें ज़्यादातर शहरी इलाके में बसते हैं। उज़्बक अवाम खुश अखलाक, मेहमान नवाज और दयानतदार हैं। ख़वातीन नरम लहजे में गुफ्तगू करती हैं और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ खेतों और मुलाजमतों में भी हाथ बिटाती हैं। इनके घरों और गलियों की सफाई देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कपड़ों की सफाई और खाने की मयारी तैयारी इनकी फितरत में शामिल है। अलबत्ता बड़े शहरों की रातों में मगरबी तर्ज ज़िंदगी की झलक भी नज़र आती है जहां क्लब और रक्स आम हैं, मगर याद रहे ईमान की हिफाजत इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। उर्दू और उज़्बकी ज़बान के कई अल्फाज एक जैसे हैं, इसी तरह हमारे खाने भी इनसे जुड़े हैं। कबाब, सलाद, पुलाव, नान, सूप और यहाँ तक के तरबूज और शहद भी सेंट्रल एशिया से बर्रे-सगीर में आए। इनका कौमी खाना उज़्बेक पुलाव है जो गोश्त, चावल और सब्जियों से तैयार होता है
اور خاص موقع پر ضرور پکایا جاتا ہے۔ مہمان نوازی ان کے خون میں شامل ہے۔ مہمان کے آنے پر انواع و اقسام کے پکوان اور خشک میوہ جات دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ ازبکستان کے کئی شہر تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ سمرقند شاہی مدرسوں کی سرزمین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بخارا علم و روحانیت کا مرکز ہے۔ دوستو، ازبکستان میں شادی بیاہ کی تقریبات نہایت رنگین اور روایتی ہوتی ہے۔ دلہا اور دلہن خاص ازبکی لباس پہنتے ہیں۔ موسیقی، روایتی رقص اور رسم و رواج شادی کا حصہ ہوتے ہیں۔ شادی کے کھانے میں خشک میوے، پلاؤ اور گوشت کے پکوان خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ازبکستان کی 85% آبادی ازبک قوم پر مشتمل ہے۔ باقی میں تاجک، قازق، کرغز اور روسی شامل ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے 96% مسلمان، باقی عیسائی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات قدیم ہیں۔ زبان، ثقافت، کھانے اور یہاں تک کہ قالین بھی ازبکستان سے برصغیر میں آئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک ملک ہے، اس لیے روڈ اور ہوائی سفر کے ذریعے رسائی ممکن ہے۔ ازبکستان کی معیشت زیادہ تر زراعت اور خاص طور پر کپاس پر انحصار کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے سفید ہیرا کہا جاتا ہے۔ عوام کی اوسط سالانہ آمدنی تقریباً $10,000 ہے۔ ملک کی جی ڈی پی تقریباً $372 ارب ہے۔ ازبکستان میں جدید بس، ٹرام اور ٹرین کا نظام موجود ہے۔ ان کی ٹرینیں دنیا کی بہترین ٹرینوں میں شمار ہوتی ہیں، جو قریبی ممالک تک جاتی ہیں۔ 2 بڑے دریا آمو اور سیر دریا زراعت کے اہم ذریعہ ہیں۔ انہی دریاؤں سے کپاس کی کھیتی ہوتی ہے۔ دنیا کی چوتھی بڑی جھیل ارالسی بھی یہاں ہے۔ کبھی یہ ماہی گیری اور زراعت کا بڑا ذریعہ تھی، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سکڑ گئی ہے۔ سفر پر جانے والے کو روٹی دی جاتی ہے، جس کا ایک حصہ اس کے ساتھ اور باقی گھر میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ شخص واپس نہ آ جائے۔ دوستو، ازبکستان قدیم شاہراہ ریشم کا دل تھا۔ یہاں سمرقند اور بخارا نے صدیوں تک دنیا کی تجارت اور علم پر حکومت کی۔ امیر تیمور کی سلطنت نے اسے ایک عالمی مرکز بنا دیا۔ آج بھی اس کے آثار دیکھ کر انسان ماضی میں کھو جاتا ہے۔ دوستو، ازبکستان صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں، بلکہ تہذیب، علم اور ثقافت کا تسلسل ہے۔ یہاں کے تاریخی شہر، مذہبی مراکز، مہمان نوازی، روایتی کھانے اور جدید ترقی سب مل کر ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جس میں ماضی اور حال ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ دوستو، مزید ایسی معلوماتی اور مستند ڈاکومنٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور ملک کی سیر اور نئی معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔